हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 यानी 26। इससे पहले हम 25 आपको करा चुके हैं, जिसके हर प्रैक्टिस सेट में हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि ये हम जो क्वेश्चन कराते हैं, ये 50 क्वेश्चन कराते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो 2000 क्वेश्चन कराने का है एग्ज़ाम से पहले। और तो चलिए क्लास को हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस करेगा। देखिए, जो फोकस करेगा ये दृष्टिपटल के सामने करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये दृष्टिपटल के सामने करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं किस चीज़ का। देखिए, गैल्वेनोमीटर से हम धारा का पता लगाते हैं। धारा मतलब करंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। धारा का हम पता लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई यूनिट है, ये आपको बताना है। तो देखिए, किसकी इकाई एक यूनिट है। बलाघूर्ण और कोणीय संवेग की नहीं होगी, कार्य और शक्ति की नहीं होगी, बलाघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण की नहीं होगी। लेकिन जो हमारा कार्य और बलाघूर्ण है, इसकी दोनों की जो यूनिट होती है वो एक समान होती है। कार्य की होती है न्यूटन मीटर, और हमारी बलाघूर्ण की भी न्यूटन मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। प्रकाश तरंगे होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट आपको बतानी है। देखिए, सूक्ष्म संधारित्र का जो महत्वपूर्ण यूनिट है वो हमारी है ALU नियंत्रक यूनिट, रजिस्टरों का व्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी हैं महत्वपूर्ण यूनिट होती हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होता है। देखिए, इस वायुमंडल का जो स्तर होता है वो आयन मंडल होता है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए जो आयन मंडल वायुमंडल का स्तर होता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट बेग एक मिनट कर लेता हूँ। ये आपको बताना, बेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि और समय का ग्राफ, यानी कि बेग और समय का ग्राफ, ये तो हो जाएगा हमारा बेग, और O से X की दूरी हो जाएगी हमारी समय। तो इसके बीच में जो ये जा रहा है ना, एक्सीलरेशन होता है, ये ए हो जाता है हमारा एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, नेक्स्ट हमारा है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर। देखिए, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी इज़ द राइट आंसर। ये घट जाता है, ध्यान रखिएगा, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। देखिए, विद्युत चालक जो सबसे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और लोहा सबसे ज़्यादा होता है चांदी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चांदी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और इससे भी ज़्यादा होता है हमारा गोल्ड, यानी कि सोने के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यूज करते हैं तांबे का। क्यों करते हैं? देखिए, चांदी का हम यूज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए हम तांबे का यूज करते हैं। लेकिन सर्वोत्तम विद्युत चालक हमारा चांदी के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। देखिए, डेसिबल शब्द हमारा ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ध्वनि, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है हमारा जी, वो कैसा होता है। तो देखिए, ये जो होता है ये हमारा, ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ये बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, ये बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। देखिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम कहते हैं वायु प्रक्षोभ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वायु प्रक्षोभ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, पारदर्शी पेरिस्कोप जो हमारा होता है, ये हमारा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ,
आपको इसमें विचार करना है और बताना कि कितने कथन आपके बिल्कुल सही हैं, ये आपको बताना। देखिए, प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, बिल्कुल सही होगा। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए, तारे और आकाश गंगा का हम जब व्यास नापते हैं तो हम यूज करते हैं इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इंटरफेरोमीटर का हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है। देखिए, कौन सा रत्न पत्थर नहीं होता, ये आपको बताना है। देखिए, लहसुनिया जो होता है यानी कि कैटस आई, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये रत्न जो होता है ये पत्थर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। देखिए, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है ये आपको बताना है। ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पहले फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था। फ्रांस के बॉक्स एक जगह है फ्रांस की, बॉक्स, वहाँ पर ये पाया गया था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट। देखिए, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए हम सल्फोनेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फोनेट का हम यहाँ प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बादल। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। देखिए, बादल जो होता है ये होता हमारा वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु का परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। देखिए, रेडियो एक्टिव कौन सा तत्व नहीं है, वो हमारा है जक्रोनियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जक्रोनियम होता है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता। चलिए, और रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं, जिनमें अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, वो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से वह कोयला या उस कोयले का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% कार्बन होता है। देखिए, वो जो कोयला हमारा होता है ये होता है हमारा एंथ्रासाइट कोयला होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंथ्रासाइट कोयला हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है खाने का सोडे का रासायनिक नाम बताना। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान देखिए, क्वेश्चन हमारा है वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। देखिए, उस धातु को आपको पहचाना जो निराविषी प्रकार की है, वो हमारी है गोल्ड यानी कि सोना, स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ कौन सा है, ये हमारा है एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एड्रीनलिन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है वायु का आपको मुख्य घटक बताना। वायु का मुख्य घटक क्या होता है। देखिए, वायु का मुख्य घटक होता है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन होता है। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है 78% होता है, और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है 20.9% है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बैटरी में जो हम करते हैं वो करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड का हम प्रयोग करते हैं बैटरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। देखिए, सबसे कम जो आग पकड़ता है वो हमारा पकड़ता है सूती यानी कि कॉटन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्क स्वरूप के होते हैं। देखिए, परमाणु चतुष्क स्वरूप के कौन से होते हैं ये आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीरा यानी कि डायमंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपको मिलान करना है कांच का लेंस से। देखिए,
फ्लिंट कांच का हो जाएगा हमारा दूरबीन के लेंस में प्रयोग होता है, फ्लिंट कांच का ध्यान रखिएगा। पायरेक्स कांच का हमारा काय में प्रयोग होता है, ये होता है प्रयोगशाला के उपकरण के अंदर। क्रुक्स का हमारा यूज होता है धूप के चश्मों के लिए होता है क्रुक्स का। और सोडे का हमारा कहाँ यूज होता है, ये होता है ट्यूबलाइट के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको बताना। देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल का समा अवयवी है। देखिए एथिल अल्कोहल का समा अवयवी है डायमेथिल ईथर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायमेथिल ईथर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसका होता है CH3OCH3, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं किससे। देखिए ये जो ग्रंथियाँ संबंधित होती हैं ये लवड़ों को निकालने से, यानी कि अतिरिक्त लवड़ों को निकालने से होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। देखिए किसी भी वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है उसकी छाल का नाश कर कर, यानी कि उसकी छाल का नाश कर कर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसका जो वृक्ष जो होता है इसकी इसकी पूरी बॉडी जो होती है उसके ऊपर एक परत होती है छाल, जिसे हम बोलते हैं, लकड़ी के ऊपर से होती है, उसे हम छाल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हानि उसे हटाकर पहुंचती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्षेत्र फसलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। देखिए क्षेत्र फसलों के अध्ययन को हम कहते हैं एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एग्रोनॉमी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। देखिए पोलियो का जो विषाणु है ये प्रवेश करता है हमारा लार और नाक के स्राव से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लार और नाक के स्राव से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला आपको विटामिन बताना है। देखिए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला अब जो विटामिन होता है वो हमारा होता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विटामिन ए होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है हमारा रेटिनॉल होता है, ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। देखिए स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है, ये हमारा है एस्ट्रोजेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एस्ट्रोजेन हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान चलते हैं। नेक्स्ट है टेटनस का कारण आपको बताना है। टेटनस का क्या कारण है। देखिए टेटनस का कारण है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है इसका। और इसका जो इसमें सामान्यतः टिटनेस में क्या होता है, जो हमारा लॉक जो कहा जाता है, टिटनेस को लॉक जो, यानी कि इसमें जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है। और इसका जो जीवाणु होता है वो होता है बेसिलस टेटनी, इसका जीवाणु होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्यतः संख्या कितनी होती है। देखिए वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्यतः संख्या होती है हमारी 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 मिलियन होती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है। चलिए लाल रुधिर कणिकाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं। देखिए खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी होती है पार्श्व में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पार्श्व में होती है। पार्श्व मतलब आपको बताना पार्श्व का क्या मतलब है। पार्श्व का मतलब है बगल वाले में, तो साइडों में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए कणिकाओं यानी कि कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को हम क्या कहते हैं। देखिए हम जो कहते हैं वो कहते हैं सीरम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हम सीरम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक सामान्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है इसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है, ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मा और रोधाणु का मिश्रण होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए मास्टर ग्रंथि जो हम कहते हैं ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं,
ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम्स होता है, यानी कि 0.6 ग्राम होता है इसका वजन लगभग। चलिए नेक्स्ट है, दिल की फुसफुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है। देखिए दिल की फुसफुसाहट से हमें दोषपूर्ण कपाट या फिर बाल का पता लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाल का पता लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है क्या। देखिए ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है हमारा वसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वसा यानी कि फैट होता है, वसा यानी कि फैट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए राइट आंसर वसा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मिलान आपको करना है। देखिए विटामिन दिए हुए हैं और इनके इधर रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है हमारा थाइमीन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम हमारा होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है हमारा राइबोफ्लेविन, और विटामिन B12 का हमारा होता है साइनोकोबालेमिन होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताना है, अधिसंख्या मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें होता है बॉडी पर तरलशील शल्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तरलशील शल्क होता है उनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। देखिए कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, हार्डवेयर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। देखिए अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो हमारी है कोबोल, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कोबोल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही चुनना है, सही कौन सा है। देखिए आपको बताना है, DTS की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप स्कैन, बिल्कुल सही है। कोमल की होती है कॉमन एल्गोरिथमिक सिस्टम, बिल्कुल सही है। BCD की बेसिक कोडेड डाटा होता हमारा, बेसिक कोडेड डाटा होता है इसका। तो इसका राइट आंसर आपको बताना। देखिए ALU की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन जो इसका D है बिल्कुल राइट आंसर आपका, ऑप्शन D है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। बाकी ये सारे ये गलत दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आपको देखिए मैं बता ही देता हूँ इनकी सभी की फुल फॉर्म। DTS की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप सिस्टम होती है, डेस्कटॉप स्कैन नहीं होती, सिस्टम होती है। कोमल की होती है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है, सिस्टम की जगह लैंग्वेज होता है, ध्यान रखिएगा। और BCD की होती है हमारी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ALU की आपकी मैंने बताई दी, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम क्या कहते हैं। देखिए कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को हम बग कहते हैं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बग बोलते हैं। बग मतलब बग अशुद्धि को बोलते हैं, एरर को बग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव है क्या है। देखिए पेन ड्राइव एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम इस क्लास की PDF प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे।